दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में डूम इंसल्ट एडजेसेंट मेथड के बारे में पढ़ेंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि किस तरीके से हम अपेंड चाइल्ड के ज़रिए किसी भी एलिमेंट को अपेंड करते थे। इंसल्ट बिफोर के ज़रिए हम क्या करते थे, दो मेथड आते थे, अपेंड चाइल्ड और इंसल्ट बिफोर। अपेंड चाइल्ड में हम बने हुए एलिमेंट्स को अपेंड करते थे और इंसल्ट बिफोर में ये करते थे कि उसकी हम पोजीशन कहाँ पे सेट करनी है, उसकी हम पोजीशन सेट करने थे। अगर हम उसको बने हुए यानी कि जो भी चीज़ अपेंड करते थे, अगर हम उसको टॉप पे रखना चाहते हैं, सेंटर में रखना चाहते हैं या बॉटम में रखना चाहते हैं तो इंसल्ट बिफोर के ज़रिए करते थे। अब हमारे पास इंसल्ट एडजेसेंट एलिमेंट, इंसल्ट एडजेसेंट एचटीएमएल और इंसल्ट एडजेसेंट टेक्स्ट, तो इनका आपस में क्या डिफरेंट है इन दोनों में, यानी कि अपेंड चाइल्ड, इंसल्ट बिफोर और ये जो तीन है जो हम पढ़ने वाले हैं, इंसल्ट एडजेसेंट एलिमेंट, एचटीएमएल और टेक्स्ट, इनमें क्या डिफरेंट है। अपेंड चाइल्ड और इंसल्ट बिफोर जो है वो सिर्फ हमारे बने बनाए यानी कि एलिमेंट्स को अपेंड करते थे, यानी कि हम एलिमेंट्स क्रिएट करते थे पहले, ठीक है, बनाते थे, फिर ये उसको अपेंड करते थे, अपेंड चाइल्ड के जरिए हम उसको अपेंड करते थे। अब इनमें क्या करते हैं, इनमें हम एलिमेंट्स को क्रिएट भी करते हैं और अपेंड भी करते हैं, यानी कि इनके अंदर हम एलिमेंट्स को क्रिएट भी करेंगे और अपेंड भी करेंगे। तो इन तीनों में यानी कि इंसल्ट एडजेसेंट एलिमेंट, इंसल्ट एडजेसेंट एचटीएमएल और इंसल्ट एडजेसेंट टेक्स्ट में क्या डिफरेंट है, तो ये हम देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमने किसी टैग्स को क्रिएट करना है, टैग्स है, जो कोई पैराग्राफ है, हेडिंग है, कोई भी टैग्स हो सकते हैं, उसको क्रिएट भी करना है और अपेंड भी करना है, तो हम इंसल्ट एडजेसेंट एलिमेंट का यूज़ करेंगे। मेथड जो है, इस मेथड के ज़रिए हम इसको क्रिएट भी कर सकते हैं और अपेंड भी कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि साथ हम टेक्स्ट भी क्रिएट करें इसके एलिमेंट के साथ, तो तब हम क्या करते हैं, इंसल्ट एडजेसेंट एचटीएमएल का यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम दोनों काम कर सकते हैं, हम एलिमेंट्स को क्रिएट भी कर सकते हैं एलिमेंट, और उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो भी क्रिएट कर सकते हैं, दोनों क्रिएट भी कर सकते हैं और इनको अपेंड भी कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ टेक्स्ट को क्रिएट करना चाहते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, अगर हम चाहते हैं कि एलिमेंट्स को क्रिएट ना करें, सिर्फ टेक्स्ट क्रिएट करना चाहते हैं, कोई भी टेक्स्ट है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मेथड इंसल्ट एडजेसेंट टेक्स्ट। इस मेथड को यूज़ करके हम क्या करते हैं, सिर्फ टेक्स्ट को क्रिएट करते हैं और इसको अपेंड भी कर सकते हैं। अगर हमने कोई सिर्फ पैराग्राफ को अपेंड करना है और क्रिएट भी करना है तो हम इंसल्ट एडजेसेंट एलिमेंट का यूज़ करेंगे। अगर हमने पैराग्राफ विद टेक्स्ट साथ दोनों को साथ क्रिएट भी करना है और अपेंड भी करना है तो इंसल्ट एडजेसेंट एचटीएमएल का यूज़ करेंगे। अगर हम सिर्फ टेक्स्ट को क्रिएट करना चाहते हैं और अपेंड करना चाहते हैं तो इंसल्ट एडजेसेंट टेक्स्ट का यूज़ करेंगे मेथड जो है। अब इन तीनों मेथड के साथ हम एक काम और भी कर सकते हैं, इनकी पोजीशन भी सेट कर सकते हैं, यानी कि हम अपनी मर्ज़ी से इनकी जहाँ पर पोजीशन सेट करना चाहें वो भी इनके साथ कर सकते हैं। अब उसके लिए हमारे पास इनकी पोजीशन सेट करने के लिए क्या आते हैं, यानी कि बिफोर बिगिन है, आफ्टर बिगिन, बिफोर एंड और आफ्टर एंड। अब ये चार वैल्यू आती है हमारे पास, इनके अंदर लगाते हैं हम। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक डिव है, कोई पैराग्राफ है, कोई भी चीज़ है, तो उसके अंदर हमने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब हम चाहते हैं, हमने एक अलग से क्या किया है, एक एलिमेंट्स क्रिएट किया है, अब इसको हम इसके अंदर अपेंड करना चाहते हैं, तो इसकी पोजीशन हम सेट करेंगे कि इसको हमने कहाँ पर अपेंड करना है। अगर हम इस डिव के बिगेन होने से पहले, यानी कि शुरू होने से पहले अगर हम इसको अपेंड करना चाहते हैं तो बिफोर बिगेन के लिए यहाँ पे इसको अपेंड करेंगे तो यहाँ पर आके अपेंड हो जाएगा। अगर हम इसको आफ्टर बिगेन का जब यूज़ करेंगे, अगर हम अपनी पोजीशन देते हैं आफ्टर बिगेन, तो क्या होगा, ये जो हमारा एलिमेंट्स है H1, ये कहाँ पर, इस डिव के जैसे ही हमारा डिव स्टार्ट होगा तो ये यहाँ पे अपेंड हो जाएगा। उसके बाद अगर हम यूज़ करते हैं आफ्टर एंड का, उसका क्या मतलब है, जैसे यानी कि आफ्टर एंड का मतलब है हमारा डिव जैसे एंड होगा उसके एंड में इसको अपेंड कर दो, तो ये हमारा हेडिंग जो है H1, ये हमारे यानी कि जैसे हमारा एलिमेंट ख़त्म होगा उसके एंड में ये इसको अपेंड कर देगा। अब बिफोर एंड का क्या मतलब है, यानी कि इसके एंड होने से पहले इस हेडिंग को अपेंड कर दो, तो बिफोर एंड क्या करेगा, हमारे डिव के एंड होने से पहले इसको अपेंड कर देगा इस एलिमेंट्स को। तो हम क्या करते हैं, इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये तो
इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास एक हेडिंग है, एक डिव है, उसको ID ABC दी हुई है, और उसके अंदर फिर हेडिंग है HK4, फिर एक पैराग्राफ आ रहा है, और नीचे जावास्क्रिप्ट की फाइल हमने लिंक की हुई है। तो इसकी जो सीएसएस है ये हमने लिखी हुई है स्टाइल टैग्स के अंदर। अब हम क्या करते हैं, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास हेडिंग आ रही है, एक डिव आ रहा है, उसके अंदर एक सिंपल यानी कि हेडिंग है और एक पैराग्राफ आ रहा है। इसको भी हम क्लोज कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट की फाइल है जो हमने इसके अंदर लिंक की हुई है, ये हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल में जो पढ़ा था ये वो आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ इन सबको। हम क्या करना चाहते हैं, हम इनका सबसे पहले हम क्या करेंगे, यानी कि क्रिएट्स मेथड जो है, इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट्स से किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं और उसको अपेंड करते हैं। हम एक वेरिएबल ले लेते हैं वेयर एक्स नाम का, तो उसके अंदर मैं लिख लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट्स। हमने एक मिसाल के तौर पे हेडिंग HK3 जो है उसको क्रिएट किया है। अब हम क्या करते हैं, एक टेक्स्ट भी क्रिएट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक टेक्स्ट क्रिएट कर लेता हूँ। हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं वेयर वाई नाम का। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड्स, टेक्स्ट नोड। तो इसके अंदर मैं कुछ टेक्स्ट लिख लेते, वेस्ट हमने इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, फाइल है हमारी, हमें पूरी नज़र आनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इसको, ये हमारा टेक्स्ट क्रिएट हो गया है। अब हमने एलिमेंट्स क्रिएट कर दिया है। पहले हम पिछली वीडियो में इस तरीके से करते ना, हम एलिमेंट्स क्रिएट करते थे क्रिएट एलिमेंट्स के ज़रिए, फिर हम क्रिएट टेक्स्ट नोड के ज़रिए एक टेक्स्ट क्रिएट करते थे, फिर हम इन दोनों को क्या करते थे, अपेंड करते थे, ऐसा ना, यानी कि इस टेक्स्ट को इसके अंदर अपेंड करते थे। हम क्या करते हैं, हम एडिव लेते हैं। पहले हम क्या करते थे, इसको अपेंड कर लेते थे अपेंड चाइल्ड के ज़रिए। अब हम अपेंड चाइल्ड के ज़रिए इसको अपेंड नहीं करेंगे। मैं एक एडी ले लेता हूँ, यानी कि जो हमारा डिव है ये वाला, ये हमारा जो डिव आ रहा है जिसके अंदर हमने एडी क्या लगाई हुई है ABC, इसको हम टारगेट कर लेंगे। मैं यहाँ पे इसको टारगेट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गिट बजट। तो इसके अंदर हम इस एडी को लिख देंगे, ABC नाम की जो एडी है इसको हमने टारगेट कर दिया है। अब जब इस एडी को टारगेट कर दिया है तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस एडी के साथ हम यहाँ पे लिखेंगे, ये जो Z नाम की एडी है इसके साथ हम अपना मेथड लगाएंगे इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट्स। अब हम ये पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर इसको टारगेट किया, पहले एडी को टारगेट किया, हमने क्या किया, एक क्रिएट कर लिया, यानी कि एलिमेंट्स भी क्रिएट कर लिया, टेक्स्ट भी हमने क्रिएट कर दिया। अब हमने अपनी एडी को टारगेट किया, फिर हम एडी के साथ अपना मेथड लगाएंगे इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट, इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट। अब इसके अंदर हम दो पैरामीटर देते हैं। पहला हम ये देखते हैं कि हम पोजीशन इसकी सेट करते हैं कि इसको हमने रखना कहाँ है। मैं इसको रख देता हूँ जब बिफोर एंड, बिफोर बिगेन कर देते हैं हम, बिफोर बिगेन। उसके बाद हम क्या करता हूँ, हम कोमा लगाते हैं। अब यहाँ पर हम ये पोजीशन सेट किया, हम किस को अपेंड करने वाले हैं ये देखेंगे। हमने इन दोनों को अपेंड करना है, ठीक है। हम अपने एलिमेंट्स को मैं अपेंड करना चाहता हूँ। पहले ये जो हमारा एलिमेंट्स है HK3, मैं इसको अपेंड करना चाहता हूँ, यानी कि हम किस चीज़ को अपेंड करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ X, मैं X लिख देता हूँ। तो अब क्या होगा, ये जो हमारा HK3 है, अब बिफोर बिगेन का क्या मतलब है, यानी कि इस एलिमेंट के शुरू होने से पहले इसको अपेंड कर दो। मैं यहाँ अगर इसको सेव करता हूँ तो जाते हम अपने सोल के अंदर, इसको हम क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। अभी हमें यहाँ पर तो एलिमेंट सीधा नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये जो हम एलिमेंट्स के अंदर अगर जाके देखें
कंसोल के अंदर एलिमेंट्स के अंदर हम जाके देखें तो ये हमारा जो है वो अपेंड हो चुका होगा। हम इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो ये देखें, ये जो है हमारा एच के थ्री, ये हमारा हेडिंग है, ये बॉडी है, बॉडी के बाद हमारी हेडिंग है। अब ये जो हमारा डिव जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एडी ए बी सी दी हुई है, अब इस डिव के स्टार्ट होने से पहले ये हमारा हेडिंग जो है एच के थ्री ये लग जाए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर टेक्स्ट भी लगा देते हैं। मैं यहाँ पे चला जाता हूँ इसके अंदर, यहाँ पर हम आके मैं क्या करूँगा, यानी कि एक्स है, एक्स के डॉट अपेंड चाइल्ड, अपेंड चाइल्ड करूँगा और इसके अंदर हम एक ही पैरामीटर देंगे वही, यानी कि वही को हम इसके अंदर अपेंड कर देंगे। वही के अंदर हमने जो चीज़ क्रिएट की, वही के अंदर हमने क्या क्रिएट किया, वही के अंदर मैंने क्रिएट किया टेक्स्ट को, और एक्स के अंदर मैंने क्रिएट किया एलिमेंट्स को, है ना। अब टेक्स्ट को जहाँ पे क्रिएट किया वो वही है, अब वही को हम एक्स के अंदर डाल देंगे, वही को हमने अपेंड चाइल्ड कर दिया। एक्स के अंदर क्या आ चुका है, ये टेक्स्ट भी आ चुका है, हमने हम इसको अपेंड चाइल्ड करके इसके अंदर टेक्स्ट भी डाल दिया। अब मैं दोबारा अगर यहाँ पे सेव कर दूँ तो मैं इसकी वैल्यू जो है आफ्टर बिगिन लिख देता हूँ। अब यानी कि इस जैसे ही हमारा डिव शुरू हो उसके बाद में इसको लगा दें, ठीक है। इसको सेव करते हैं तो ये देखें, ये हमारा लिखा हुआ आ गया है डोंट वेस्ट योर टाइम। तो ये अगर मैं इसको क्या करता हूँ, बिफोर बिगिन करता हूँ तो ये क्या करेगा, यहाँ पे अगर मैं जाके इसको करता हूँ बिफोर बिगिन, इसकी जो पोजीशन है मैं कर देता हूँ बिफोर बिगिन। अब दोबारा इसको मैं सेव करता हूँ तो अब जाते हैं हम, तो ये देखें इसने इसको इस डिव के शुरू होने से पहले यहाँ पर अपेंड यानी कि इसको अपेंड कर दिया है। एलिमेंट के ज़रिए हम इस तरीके से एलिमेंट को अपेंड करते हैं। अब उसके अंदर जो पोजीशन है दो पैरामीटर देते हैं, एक है से हम क्या करते हैं उसकी पोजीशन सेट करते हैं, इसके अंदर हमारे पास वैल्यू आती है चार, यानी कि बिफोर बिगेन है, आफ्टर बिगेन, बिफोर एंड, आफ्टर एंड। अगर मैं इसको लिख दूँ, अब जाके इसकी पोजीशन हम चेंज कर लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिफोर एंड। अब ये हमारा जो डिव है ये जैसे ही एंड होने से पहले इसके अंदर इसको अपेंड कर देगा। मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, चलते हैं तो देखते हैं। मैं ये देखें इसने इसको यहाँ पे अपेंड कर दिया है, हमारे एलिमेंट्स को इसने कहाँ पे अपेंड कर दिया, यहाँ पे, यानी कि इसके डिव के एंड होने से पहले इसने इसको अपेंड कर दिया है। तो इंसल्ट एडजेसेंट एचटीएमएल को, यानी कि वो किस तरीके से काम करता है, उसके ज़रिए हम अपने एलिमेंट्स को क्रिएट भी करते हैं और अपेंड भी किस तरीके से करते हैं, यानी कि हम क्रिएट किस तरीके से करेंगे, अपेंड किस तरीके से करेंगे। अभी तो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था, यानी कि यहाँ पे हमने क्रिएट टेक्स्ट नोड के ज़रिए टेक्स्ट क्रिएट किया था, क्रिएट एलिमेंट के ज़रिए हमने एलिमेंट क्रिएट कर दिया था। तो मैं अब इनको हटा देता हूँ, तो इन तीनों का अब कोई काम नहीं है, यानी कि इनका अब हमारे पास कोई काम नहीं है। इसको अगर मैं इनको कमेंट कर देता हूँ, अब हमारे पास क्या है, सिर्फ ये दो चीज़ें हैं। हमने अपनी आईडी को टारगेट किया हुआ है, ठीक है, और हमने यहाँ पे मेथड लगाया हुआ है इंसर्ट एडजेसेंट। एलिमेंट को हमने हटा के मैं यहाँ पे एचटीएमएल कर दूँगा, HTML। तो HTML हम कैपिटल में लिखेंगे, इंसर्ट एडजेसेंट HTML हम, यानी कि हमने Z के हमारे पास वेरिएबल जो Z आ रहा है उसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी मेथड के ज़रिए हमने अपनी डिव को टारगेट किया हुआ है आईडी के ज़रिए, उसकी जो ABC नाम की आईडी है उसको टारगेट करने के बाद फिर हमने उसके साथ एक हमारा मेथड लगाएंगे इंसर्ट एडजेसेंट HTML। अब उसके अंदर हम इसको देंगे, यहाँ पर हम अब ये X का काम नहीं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, मैं इसको कर देता हूँ X, ठीक है, इसको भी हम X कर लेते हैं, मैं इसको X कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं इस X को, यहाँ पर हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल लेता हूँ वही नाम का एक और वेरिएबल लेते हैं। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, हम डायरेक्ट ही स्ट्रिंग के अंदर कुछ एलिमेंट्स को क्रिएट कर देते हैं। मैं यहाँ पे H1 जो है वो क्रिएट कर देता हूँ, H1। इसके अंदर हम कुछ भी लिख देते हैं, मैं वो लिस्ट
हम ये कोई स्क्रिप्टिंग लिख सकते हैं, कोई चीज़ लिख सकते हैं, कुछ भी टेक्स्ट हम यहाँ पे इसके अंदर लिख सकते हैं। उसके अंदर मैं यहाँ पे बंद कर देते हैं, यानी कि हमने एक अपना टैग्स क्रिएट कर दिया है इसके अंदर ही, और उसके अंदर टेक्स्ट भी हमने लिख दिया है। अब हम इस वही को जाके यहाँ पे लिख देंगे, अपेंड कर देंगे, यानी कि यहाँ पे हमने वही को क्रिएट किया और यहाँ पे जाके अपेंड कर दिया। अब ये इंसर्ट HTML क्या करता है, ये इसको वर्क करेगा, यानी कि ये हमारे डिव के अंदर, ये जो हमारा डिव है एडी जो हमने टारगेट किया हुआ है, ये इंसर्ट HTML इसके अंदर इसको जाके अपेंड कर देगा। और यहाँ पे हमने इसकी पोजीशन सेट की हुई है, यानी कि कहाँ पर इसको अपेंड करना है। तो मैं इसको अब क्या करता हूँ, हम इसको चेंज भी कर लेते हैं। मैं यहाँ पे बिफोर एंड कर देता हूँ। अब इसको एंड में जाके क्या करेगा, इस तरीके से मैं यहाँ पे अगर इसको सेव करता हूँ और हम जाते हैं देखते हैं, थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, इसने इसको एक मिनट, हमने कोई मिस्टेक कर दी है। कंसोल में देखते हैं क्या मिस्टेक है। लाइन नंबर 9 में हमने कोई मिस्टेक की है, आफ्टर एंड हमने गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखना था आफ्टर एंड। हाँ, हमने एक मिस्टेक कर दिया, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया हमसे, यहाँ पे हमने आफ्टर एंड करना था, आफ्टर एंड। तो आफ्टर एंड, अब मैं इसको दोबारा सेव करता हूँ तो देखते हैं। अब देखें हमारा कोई एरर नहीं है। तो हम एलिमेंट्स में हम इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये देखें इसने इसको एंड में जाके अपेंड कर दिया, यानी कि आफ्टर एंड इस तरीके से काम करता है। हमारा डिव जैसे ही हमारा डिव एंड होगा तो उसके एंड में इसको अपेंड कर देगा आफ्टर एंड। तो एलिमेंट्स के अंदर भी जाके देखें तो हमारा ये इसने एंड में हमारा क्या किया होगा, इसको अपेंड किया होगा बॉडी के अंदर। ये देखें इसने डिव के बिल्कुल ही एंड में इसको अपेंड कर देगा, ये है हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मैं इसको आफ्टर एंड के बजाय मैं इसको स्टार्ट में कर देता हूँ, यानी कि आफ्टर बिगिन कर देता हूँ, आफ्टर बिगिन, आफ्टर बिगिन। अब मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखें इसने इसको यहाँ पर जो है अपेंड कर दिया है स्क्रिप्टिंग को। ये था हमारा इंसर्ट एडजेसेंट HTML, यानी कि हम इसको अपनी मर्जी के साथ पोजीशन भी दे सकते हैं, क्रिएट भी करते हैं और अपेंड भी कर देते हैं। इंसर्ट एडजेसेंट HTML के अंदर किसी भी चीज़ को हम कहीं कोई भी टैग्स कोई भी एलिमेंट्स को हम क्रिएट भी करते हैं और अपेंड भी कर देते हैं। अब दूसरा है हमारे पास टेक्स्ट। इंसर्ट एडजेसेंट टेक्स्ट जो है वो किस तरीके से काम करता है वो हम देखेंगे। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास, मैं इसको टेक्स्ट कर देता हूँ, यहाँ पे HTML की जगह पे हम लिख देते हैं टेक्स्ट। अब सिर्फ हम टेक्स्ट को अपेंड करेंगे, यहाँ पे हम हेडिंग यानी कि हमारे जो एलिमेंट्स है उसको हम हटा देंगे। कोई भी टेक्स्ट हम यहाँ पे अपेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे वो लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, मैं इसको थोड़ा स्क्रिप्टिंग चेंज कर देते हैं। तो अब हम इसी कोई जैसे हमने पहले किया था वाई को इसके अंदर अपेंड किया था, अब भी हम वैसे ही रहेगा। यहाँ पे अगर हम सेव करें, मैं इसको स्टार्ट में कर देता हूँ, यहाँ के बिफोर बिगिन कर देता हूँ, बिफोर बिगिन कर देता हूँ, फॉर बिगिन। इसको हम सेव करते हैं तो देखते हैं अपने क्या होता है। ये देखें इसने इसको टेक्स्ट को यहाँ पे अपेंड कर दिया है। इसको हम यहाँ पे अगर लगाना चाहते हैं तो वो भी हम लगा लेते हैं। इसकी पोजीशन चेंज करके देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, अब आफ्टर बिगिन लिखेंगे, इसको सिर्फ बिफोर को हटा के आफ्टर लिखेंगे, आफ्टर। इसको सेव करते हैं तो ये देखें इसने यहाँ पे अपेंड कर दिया है इसको, यानी कि इस तरीके से हम इसकी पोजीशन चेंज करते हैं। अगर हम बिफोर एंड करेंगे, बिफोर एंड तो यानी कि इस डिव के एंड होने से पहले इसको अपेंड यहाँ पे ये अपेंड कर देता। अगर हम आफ्टर एंड करते हैं यानी कि डिव के एंड होने के बाद इसको जो एंड कर ये जो है वो इसको अपेंड कर देता हमारा जो है इंसर्ट। अब हमने क्या किया है, इसके अंदर हमने 3 मेथड पढ़े हैं इस वीडियो के अंदर। इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट है, इंसर्ट एडजेसेंट HTML है और इंसर्ट एडजेसेंट टेक्स्ट है। एलिमेंट के जरिए हम क्या करते हैं, सिर्फ
अगर हम सिर्फ एलिमेंट को क्रिएट करना चाहते हैं और अपेंड करना चाहते हैं तो एलिमेंट का यूज़ करेंगे। अगर हम एलिमेंट को क्रिएट भी करना, एलिमेंट के साथ टेक्स्ट को भी साथ क्रिएट भी करना चाहते हैं और अपेंड भी करना चाहते हैं तो HTML का यूज़ करेंगे। अगर हम सिर्फ किसी टेक्स्ट को क्रिएट भी करना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट में रहते हुए और उसको अपेंड भी करना चाहते हैं, यानी कि हम यहाँ पे इन मेथड के जरिए क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट में रहते हुए हम कोई भी एलिमेंट, कोई भी टेक्स्ट को क्रिएट करके उसको अपने HTML के अंदर अपेंड करते हैं। HTML के किसी भी टैग्स के अंदर उसको अपेंड कर सकते हैं। तो इन मेथड के जरिए हम करते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।